हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं HTML डे 4 ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा HTML टेबल के बारे में। HTML टेबल आप अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आज सिर्फ हम HTML टेबल को कवर करेंगे आज। HTML टेबल क्या होता है? HTML टेबल एक डेटा का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है रो और कॉलम का। रो और कॉलम को मिला के एक टेबल्स बनाते हैं HTML में, उसको HTML टेबल बोलते हैं। HTML टेबल में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हम लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। HTML टेबल क्रिएट करने से पहले आपको पता चलना चाहिए इसमें 3-4 टैग के बारे में। पहला टैग है टेबल टैग। टेबल टैग, कोई भी HTML जब टेबल स्टार्ट करते हैं तो टेबल टैग से रैप करते हैं उसको। उस टेबल टैग के अंदर एक आएगा टेबल रो TR टैग, और एक होगा टेबल हेडर। टेबल हेडर जिसमें हेडर बनाते हैं टेबल का ऊपर, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, अभी नॉर्मल समझ लीजिए। एक होता है टेबल डेटा, जो टेबल रो के अंदर जो डेटा फिल होगा उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम समय ना गवाते हुए सीधा VS कोड पे आते हैं, फिर देखते हैं। बाकी स्टार्ट करने से पहले डे 3 में जो हमने ये पढ़ा था उसको मैंने अपलोड कर दिया अपने गिटहब पे, डे 3 HTML से। वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लें, वहाँ जाके देख सकते हैं। गेट बैक टू द VS कोड अगेन। ठीक है, यहाँ पे हम एक और फोल्डर, एक और फाइल बना लेते हैं, कोड day4.html। एक बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं सिंपल HTML की। सिंपल ये लिख दिया, इसमें लिख देते हैं HTML टेबल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज। HTML टेबल हम यहाँ पे एक नॉर्मल कमेंट्स बनाते हैं, कमांड फॉरवर्ड स्लैश से हम उसके बीच में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो कमेंट्स में होती है, जो सिर्फ आपको दिखती है, बाकी किसी को नहीं दिखेगी। ये डेवलपर व्यू पॉइंट के लिए होता है, बस प्रोडक्शन में भी नहीं जाता इसका। अब इसके बाद हम एक HTML की सिंपल सी टेबल बना लेते हैं। ओके, बन के आ गई है, क्योंकि मैं गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ। कोपायलट से क्या होता है, चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाती हैं। वो आपके कमेंट को रीड करता है, कमेंट को रीड करके वो आपकी टेबल्स आपके नीचे क्रिएट कर देता है। गिटहब कोपायलट के बारे में किसी और दिन पढ़ाऊंगा। AI एक अपने आप में बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक है, AI भी हम आखिर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने एक टेबल बनाया। अभी मैं इसको समझा देता हूँ क्या करा है हमने। टाइटल, जो सबको पता है, टाइटल जो होता है टेबल के बार में यूज़ होता है टाइटल। और एक हमने क्या करा, टेबल बनाया है, टेबल का बॉर्डर हमने मैनुअल दे दिया 1। बाकी ऐसे नहीं देना आपको, आप CSS के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आगे चल के आपको CSS बहुत यूज़ करनी है, तो CSS काफ़ी जगह यूज़ करना। अभी के लिए बॉर्डर 1 लिख दिया है, मैं CSS के थ्रू भी कराऊंगा। टेबल रो, पहली रो में, टेबल की पहली रो में टेबल हेडर सेल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज लिख दिया। ये समझ लीजिए हेडर है। इसके फर्स्ट नेम मतलब फर्स्ट नेम मोहित, लास्ट नेम मेरा जैसे कुमार है, कोई रोहित है, रोहित सिंह है, उसकी एज क्या है 24 और 56, कुछ भी लेते हैं। तो ये फर्स्ट नेम मोहित, लास्ट नेम कुमार, जैसे नीचे का फर्स्ट नेम रोहित, लास्ट नेम सिंह, और एज 24 54। ये समझ लीजिए टेबल हेड हो गया, ये टेबल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके अंदर के ये दोनों दो डेटा हो गए। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं कि टेबल दिखता कैसा है हमारा। रन करने के लिए सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद HTML ट्यूटोरियल खोलेंगे। HTML ट्यूटोरियल में डे 4 कोड अपना रन कर लेंगे। वो आपकी टेबल यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये फर्स्ट नेम मोहित रोहित, लास्ट नेम कुमार सिंह, मोहित कुमार रोहित सिंह, एज हो गया 24। अभी कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा, इसको ठीक से करने के लिए इसको स्टाइलिंग का ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हमारा पहला, मैंने सिर्फ आपको समझाया TR क्या होता है, टेबल हेड क्या होता है, इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं स्टाइलिंग पे आता हूँ। स्टाइलिंग से क्या होगा कि आप थोड़ा समझेंगे टेबल अच्छा कैसे लगेगा। अपना VS कोड में जाते हैं। HTML मैंने इनलाइन सिखाई थी आपको, यहाँ पे स्टाइल लिख के, स्टाइल लिख के, और यहाँ पे इस टाइप से विड्थ 100% ऐसे करके सिखाया था। तो अभी ऐसा नहीं करना है, इस टाइप से नहीं करना है। विड्थ 100%, रिफ्रेश करते हैं तो ये अपना ऐसे आ गया। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इधर स्टाइल कम से कम यूज़ करनी है, क्योंकि इन फ्यूचर
इनलाइन स्टाइल ठीक नहीं होती। जो स्टाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्टाइल भी ठीक नहीं होती। बाकी स्टाइल को चलो बन के आ गया अपने आप ही। बस हम स्टाइल टैग बंद कर देंगे, स्टाइल टैग बंद कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेट कर देंगे यहाँ जाके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इससे क्या होगा, थोड़ा जो भी अच्छा हो अच्छा दिखेगा आपको, कोड जो भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ बंद कर देंगे इसको। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, एक स्टाइल टैग लिया है, ये एक स्टाइल टैग लिया है। स्टाइल टैग के अंदर एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी डिफरेंट भी यूज़ कर सकते थे। अभी मैंने स्टाइल के अंदर इधर ही रैप कर दिया है, वो मैं इन फ्यूचर आपको स्टाइल पे धीरे धीरे एडवांस में लेते जाऊँगा। अभी सोच लीजिए हेड के अंदर स्टाइल लिखी जाती है, स्टाइल टैग, क्लोजिंग टैग, स्टाइल टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर रैप कर दी स्टाइल। टेबल को हमने विड्थ 100 दी, जैसे यहाँ पे हमने टेबल को विड्थ 100 दी थी, यहाँ टेबल विड्थ 100 दी। बाकी इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, इतना सीखिए अभी आप, इसको भी सिखाऊंगा, अभी आज ही सिखाऊंगा। अभी देखो विड्थ मैंने 100% रखी थी, बॉर्डर कोलेप्सिबल इसलिए, पहले इसको रुक जाइए, इसको भी मैं इसको हटाता हूँ इसको। ठीक है, बॉर्डर कोलेप्सिबल, बॉर्डर को दे दिया 1 पिक्सल बॉर्डर हो जाए चारों तरफ से, सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ब्लैक कलर में हो जाए। इसको रन करके देखते हैं। अभी के लिए 1 पिक्सल बॉर्डर सॉलिड टेबल में, टेबल हेड में और टेबल डेटा के अंदर चारों तरफ रैप कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर रखते हैं कोलेप्सिबल। अब हम कोलेप्सिबल नहीं रखते तो ये कुछ ऐसा दिखता, डबल डबल सा दिखता चारों तरफ से जो होता है। तो कोलेप्सिबल में क्या है, सिंगल बॉर्डर कर दिया। चलो इसको हम 2 पिक्सल रख लेते हैं। 2 पिक्सल में थोड़ा सा बॉर्डर आपको ठीक दिखेगा, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा, थोड़ा सा और बोल्ड। ठीक है, अभी हमने सीखा टेबल की विड्थ 100% करनी, बॉर्डर को कैसे कोलेप्सिबल करते हैं और बॉर्डर को लाइनिंग कैसे चारों तरफ करते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर की बॉर्डर की लाइनिंग है। अब इसको भी अनकमेंट करते हैं। इसमें 2-4 चीज़ें और पढ़ते हैं। पैडिंग, टेबल हेड और टेबल डेटा में अंदर 15% पैडिंग, और टेक्स्ट अलाइन जो अभी की तरफ सेंटर में आ रहा है, ये सेंटर में आ रहा है, तो दोनों हेडर को और टेबल डेटा को दोनों को लेफ्ट कर देंगे, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर देंगे, पैडिंग कर देंगे। और बैकग्राउंड कलर थोड़ा बदल लेते हैं, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ये वाला बैकग्राउंड कलर रख देंगे टेबल हेड में, सिर्फ टेबल हेडर में सिर्फ। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं, टेबल हेडर में थोड़ा सा कलर दूसरा आ गया, सारी चीज़ लेफ्ट में आ गई। अभी टेबल कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो इस तरह से हम स्टाइलिंग यूज़ करते हैं, इस तरह से हम टेबल यूज़ करते हैं। तो अभी आपने स्टाइलिंग सीखा, बेसिक स्टाइलिंग जो भी चीज़ सीखी थी, और टेबल को कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे स्टाइलिंग करते हैं। लास्ट हम देखते हैं नेस्टेड HTML टेबल। कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि नेस्टेड HTML टेबल कैसे बनाना होता है। तो इसके लिए अभी नेस्टेड क्या है, नेस्टेड टेबल क्या होता है, जैसे एक टेबल है, एक टेबल में इसके अंदर एक रो के अंदर और एक टेबल आ जाए, नेस्टेड HTML टेबल। तो ठीक है, ये वाला मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके अंदर एक और बना लेते हैं नीचे। ये मैं हटा नहीं रहा क्योंकि आपके लिए रहेगा तो आप इसको देख पाएंगे ठीक से। तो यहाँ पे लिखते हैं नेस्टेड HTML टेबल। नेस्टेड HTML टेबल की एक बॉयलर प्लेट बन के आ गई है। इसको टैब कर लेते हैं। इसको अभी के लिए कमेंट नहीं करता, चलो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, आप इसको रीड कर लेना, गिटहब पे डाल दूंगा। नेस्टेड HTML टेबल जानते हैं क्या है। नेस्टेड HTML टेबल पे एक टेबल था, उसके बदले एक टेबल रो बनाया जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम यही सेम मेरी जैसे तीनों टेबल। उसके बाद एक टेबल और बनाई, इसके बाद एक टेबल के अंदर टेबल रो खत्म, एक टेबल रो और बनाई जिसके अंदर एक और टेबल बनाई, उस टेबल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसी के अंदर मोहित रोहित। अब इसको चला के देखते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाऊँ क्या हुआ। अब ऊपर वाली टेबल मुझे कमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। इसको भी फिर अनकमेंट करके मैं इसको गिट को पुश कर दूंगा अपने कोड को गिटहब। अभी जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी टेबल ऐसे बनी है, एक टेबल बड़ी टेबल के अंदर एक छोटी टेबल। ये देखिए, इस बड़ी टेबल के अंदर एक छोटी टेबल भी बन के आ गई, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड टेबल। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल थी, पहली टेबल खत्म होने से पहले ही यहाँ खत्म होनी थी, फिर टेबल रो स्टार्ट होती, दूसरी, फिर तीसरी, और मैं कर दूँ एक बार इसको। ठीक है, तो ये टेबल दूसरी बन गई, तीसरी रो स्टार्ट से हुई थी, तीसरी रो के डेटा के अंदर दूसरी टेबल बना दी। तीसरी रो देखो, पहली रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये चौथी रो है,
फोर्थ रो जब स्टार्ट हुआ टेबल का रो का डेटा, जैसे टेबल के रो में डेटा रोहित लिखा था, इस डेटा के अंदर ही दूसरी टेबल बना दी। तो अभी क्या हुआ, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहली रो तो हेड थी, दूसरी रो, तीसरी रो में एक और टेबल आ गया सेम ऊपर जैसा इधर। तो इसको बोलते हैं टेबल के अंदर टेबल, मतलब नेस्टेड टेबल। तो आज के लिए बस इतना ही।